नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा सुलग रहा है। पाकिस्तान खुद अपने ही पड़ोसी से जंग में फंस गया है और इस बार सामने कोई छोटा दुश्मन नहीं, अफगानिस्तान है, जो खुलकर पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। पिछले 24 घंटे में हालात अचानक से भड़क गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कंधार एयरपोर्ट के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को बम से उड़ा दिया। इसके अलावा काबुल और अन्य इलाकों में भी बमबारी की गई। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है और कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को लगा था कि वो हमला करेगा और अफगानिस्तान चुप बैठ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जवाबी हमला कर दिया। अफगान बलों ने पाकिस्तान के कोहाट इलाके में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही खबर यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। तो इस दौरे की भी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, ये जंग, ये संघर्ष इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जा रहा है वो दरअसल डायवर्सन है। पाकिस्तान इस इजराइल यूएस वर्सेस ईरान के युद्ध में एक ऐसे दलदल में फंस गया है कि जहां से निकलना नामुमकिन है। तो ये लगातार आप जो है आतंकवाद खत्म करने के नाम पे आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हो। मैं देख रहा था वहां पे कमेंटेटर्स को, जितने सीरियस लोग हैं सब कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते अफगान से जंग मत करो। ये फ्रंट अगर खुल गया तो आप ऑलरेडी मुसीबत के अंदर हो, ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत तरह के दबाव आ रहे हैं। इंडिया को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा, ये घुस जाएंगे अंदर। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि भाई, सारे लोग ये कहते थे कि भाई अफगानिस्तान में घुस के ऐसे मार देंगे वैसे मार। आज क्या हुआ? अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स के वीडियोस जारी किए गए हैं। ड्रोन अटैक्स के वीडियोस जारी किए गए हैं और वो जो इलाका है डुरल लाइन के ऊपर, जहां से आर्मी जान बचा करके भाग रही है, आप देखिए माहौल किस तरीके का बना हुआ है। वो पता नहीं हिंदुस्तान क्या कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो काबुल में तिरंगा फहरा करके जनगण मन अफगानियों ने गाया। वहां सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां जलसे जुलूस कि जैसे हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान जीता है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आपकी आर्मी उनके लड़ाकों से लड़ नहीं सकती। अब उनके पास ड्रोन की भी सप्लाई हो गई है, वो ड्रोन से जाकर के हमले कर रहा है। हालांकि देयर इज नो मैच, लेकिन अफगानिस्तान कभी आमने सामने तो लड़ेगा नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ गुरिल्ला फाइट, जस्ट लाइक BLA, जस्ट लाइक अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो गुरिल्ला फाइट होगा ना, कोई आर्मी उस तरह का होगा नहीं। और इसी को लेकर के जो तमाम पाकिस्तान के अंदर में ये चिंता बढ़ गई है कि तो ऑलरेडी आप मुसीबत में फंसे हुए हो। ये अफगानिस्तान का फ्रंट अगर आपने खोल दिया और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तब तो बहुत ही बड़ी मुश्किल होने वाली है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना के इशारे पे, क्योंकि चाइना भी अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ बहुत सारे रिलेशंस थे, अभी भी हैं। खबर ये भी आ रही है कि वहाँ से कुछ लोग डिसलोकेट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि शायद इसमें इंडिया और चाइना दोनों इन्वॉल्व है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने में। तो अगर ये डाइवर्जन है जिसकी सर ने बात की, तो ये क्या डाइवर्जन पाकिस्तान को झटका देगा?
देखिए, पाकिस्तान ने जो अटैक किया और अफगानिस्तान ने जो अटैक किया, ये दोनों में बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान का दिमाग वही जाहिलों वाला मदरसा छाप रहा, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों को पता नहीं कहां से ये रणनीति मिली है जिसका असर अभी युद्ध में पाकिस्तान में दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान की जंग पाकिस्तानियों से है और यही काम अफगानिस्तान ने इस बार किया। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, कुछ रिहायशी इलाके पर भी स्ट्राइक की और बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि 400 लड़ाकों को हमने मार दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि 5-6 लोग मारे गए, कुछ नागरिक भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए। यानी अफगानिस्तान की पूरी जनता अपने देश के साथ खड़ी है। वो जानती है कि पाकिस्तान अटैक हमारे ऊपर कर रहा है, हमारे उन सामान्य इलाकों के ऊपर कर रहा है, हमारे फ्यूल टैंक के ऊपर कर रहा है, यानी हमें बर्बाद करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अफगानिस्तान ने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो भारत अपनाता रहा है ऐसे संघर्षों के दौरान। पाकिस्तान पर भारत का अटैक होता है तो टेररिस्ट कैंपों पर होता है, वहां के रिहायशी इलाकों पर नहीं होता। बहुत हुआ तो उसके बाद उसका सैन्य बेस को सैन्य ठिकानों को, एयरबेस को, उसको टारगेट किया जाता रहा है। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही हुआ और यही स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के देखने को मिली। उसने जितने टारगेट हिट किए या फिर टारगेट सेट किया वो सारे पाकिस्तान के आर्मी ठिकाने थे। उसने खैबर पख्तूनख्वा पर भी अटैक किया क्योंकि सबसे नज़दीक है वो। बलूचिस्तान में भी अटैक किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं ठिकानों पर अटैक किया जो आर्मी के थे। इसलिए आर्मी किलों को ध्वस्त किया गया है जो किलेबंदी करके रह रहे थे। कैंप पर ड्रोन अटैक किया गया, वहां से आर्मी का डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो गया, भागने लगे इधर उधर। और वहां खैबर पख्तूनख्वा में अभी चल क्या रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक इसलिए कर रहा है कि टीटीपी को संरक्षण अफगानिस्तान देता है और टीटीपी का सबसे बड़ा बेस केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा। वहां के लोग पाकिस्तान के साथ है नहीं। डुरंड लाइन की बात जो डॉक्टर साहब ने कही, ये डुरंड लाइन तो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच था। अफगानिस्तान इसे मानता ही नहीं है कि नहीं ये अफगानिस्तान का, अफगान कल्चर वाले लोग ये पाकिस्तान में क्या कर रहा, ये तो पंजाब वाले लोग हैं, ये उर्दू बोलने वाले लोग हैं, अफगानी तो है नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो पूरी तरह से अफगानी लोग हैं, तो वो हमारे साथ होने चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी ही रणनीति में फंस गया है। अफगानिस्तान देख रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम सेना पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान की सेना कमजोर हुई तो ये पश्तून जो वहां पर बैठे हैं यही हथियार टैंक लेकर घुस जाएंगे। पाकिस्तान को हमसे लड़ने के बजाय अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा और यही बलूचिस्तान में कर रहा है। तो जो देश अपनी ही समस्याओं में घिरा है वहां हजारों की संख्या में लड़ाके है, बीएलए का है, बीआरजी का है, बीएलएफ है, उधर टीटीपी है, ये सारे लोग इकट्ठे होंगे तो इन लड़ाकों को लड़ना होगा पाकिस्तान की फौज से। अफगानिस्तान तो ऐसे ही धीरे धीरे टारगेट करता रहेगा और ये दिमाग तो तालिबानियों का नहीं है, ये दिमाग तो भारत की ही स्ट्रेटजी का लगता है। बिल्कुल सर, एक चीज और कि इसके पहले आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे, अब पीछे पीछे भागे भागे शहबाज शरीफ को क्यों जाना पड़ा? दौरे का मकसद क्या है? देखिए, जो जानकारी आ रही है, पहले मुनीर को बुलाया गया, मुनीर को सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करवानी पड़ी। अब जो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया कर्मी है, वो ये बता रहे हैं कि उसने, आसिम मुनीर ने जाकर के कह दिया कि ये सरकार के स्तर पर भी फैसला होगा। उनसे साफ साफ कहा जा रहा था कि भाई हमने आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट ही किया है कि हमारे ऊपर हमला तो आपके ऊपर भी हमला। ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है और आपके लोग, आपकी जनता, आपके पार्लियामेंट के अंदर और सरकार के लोग वो ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो मुनीर ये कह के आए कि भाई सरकार ही इसका सही उत्तर दे सकती है, मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरे पास न पेट्रोल है, न डीजल है, न पैसे हैं, हमें पैसे चाहिए, है ना। तो परसों उनको बुलाया गया था। हमने ऑपरेशन पाकिस्तान प्रोग्राम में जिस दिन वो वहां पे थे, हमने उसके बारे में जिक्र किया था। अब ये तो आए तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, तो बड़ा अच्छा, हमें अच्छा हुआ क्या
कि बुलाया गया, इनकी जो प्रिंस के साथ मुलाकात हुई, किंग ने नहीं मुलाकात की। इस बात को समझिए। पैसा जब जब वो लेकर के आया है पाकिस्तान, तो किंग से जरूर मिल के आया है, और किंग वो जब मिलते हैं तब उनको पैसा मिलता है। तो 3 खबरें आई। एक, साफ साफ ये कहा गया कि भाई आप जो ये हर चीज के लिए भीख मांगना शुरू कर देते हो, ये नहीं चलेगा। नंबर 2, यू टेक योर टाइम और आप ये बताओ कि ये जो हमने किया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। और नंबर 3, कि आपकी तरफ से इस तरह का दोनों तरफ वाली बातचीत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये सब कहां से खबर आ रही है? ये खबर रियाद से आ रही है, क्योंकि ये लोग तो आकर के चुप बैठ गए। एक होता ना कि भाई आप बहुत बड़े डिप्लोमेटिक सक्सेस करके आए कि भाई पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये तो सबसे ज्यादा लेजिटिमेसी, भाई अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हमें मीडिएट करने के लिए कहा गया है, हम ईरान से ये मिन्नतें कर रहा है कि उधर सऊदी अरब पे अटैक मत करो। और कल क्या खबर आई? सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शरीफ के जाने के बाद 54 मिसाइल्स दागे, ड्रोन नहीं मिसाइल्स, सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पे, जिसे हमने न्यूट्रलाइज किया। मतलब ईरान ने अब पोस्चर ले लिया है कि भाई तुम्हारी बात हम नहीं जानते, क्लियर कट बताओ किधर हो तुम, हम तो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेंगे। भाई नहीं टारगेट पे लगा, लेकिन सऊदी अरब के सरकार तो ये बोले नहीं भाई अटैक हो रहा है। अब अटैक हो रहा है आपसे, भाई आपको पैसे नहीं मिले, इस बात का तो ये गारंटी हो गया कि भाई आपने कुछ कहा नहीं। वहां से सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जो जारी किया गया, उसमें पूछा गया कि भाई ये शहबाज शरीफ किस लिए आया था। तो वहां की सरकार ने कहा कि उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि जो हमारा करार है उसका क्या स्टेटस है। लीजिए, एक तो अफगानिस्तान से लड़, जो मैंने कहा कि एक तो अफगानिस्तान से लड़ रहे हो, अब ये नया बवाल मच जाएगा, ये ईरान के साथ आपको के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब है कई स्तर पे चीजें करनी पड़ेगी, आपको एयरबेस देना पड़ सकता है, आपको अमेरिकन शिप्स के लिए जो है पोर्ट्स देने पड़ सकते हैं, ग्राउंड ट्रूप्स को मूव करना पड़ सकता है। तो कई सारी चीजें हैं, और मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को, और परेशानी साफ साफ दिख भी रही है। पाकिस्तान तो बीच में फंसा हुआ है, लेकिन ईरान इजराइल के जंग में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की एंट्री हो पाएगी क्या? देखिए, पाकिस्तान की एंट्री होगी अगर ये युद्ध ज्यादा बड़ा खींचेगा। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब जाना केवल सऊदी अरब की यात्रा नहीं है। अभी पूरे खाड़ी क्षेत्रों में जितने देश हैं, चाहे बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब, सबका एक तरह से लीडर है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले के समय में कभी इसी बात के लिए कंपटीशन होता था, इस्लामी दुनिया का लीडर कौन होगा। और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन उभरे थे तो इराक और सऊदी अरब के बीच भी इसी बात का कंपटीशन रहा करता था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान कंगाली की हालत में, तो सऊदी अरब बॉस बनकर उभरा है। और अभी जो क्राउन प्रिंस है वहां के, MBS मोहम्मद बिन सलमान, अभी अरब दुनिया के सबसे स्मार्ट लीडर में गिने जाते हैं। इसलिए उन्होंने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए। उन्होंने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो था सऊदी अरब का, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की कि लंबे समय तक टिकना है तो भारत जैसे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाओ, वहां इन्वेस्टमेंट करो, जिसका आउटपुट हमें बाद में मिले। और इसीलिए आज वो जो बुला रहे हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ वहां गया है, वो यूएई नहीं जा सकता, वो कतर नहीं जा सकता, वो देश इसको बुला भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई डील नहीं है। सऊदी अरब के साथ डील है तो ट्रंप भी बताए, और इन सारे देशों ने कहा कि अब पाकिस्तान को इन्वॉल्व करो, पाकिस्तान को आप ही बुला सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि आपके पास डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान के साथ। इसलिए पहले मुनीर को बुलाया गया, फिर शहबाज शरीफ को बुलाया गया, और सऊदी अरब ने कहा है कि अगर ये युद्ध खिंचता है तो हम लोग क्राइसिस झेल रहे हैं,
ये केवल उन देशों के लिए परेशानी नहीं है जिसके तेल और गैस सप्लाई नहीं हो रहे, हमारे लिए भी वही परेशानी है, क्योंकि हमारा तो अर्थव्यवस्था का केंद्र ही तेल पर है, और अगर गैस और तेल बेच नहीं पाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर ईरान लंबे समय तक फारस की खाड़ी पर कब्जा बनाए रखेगा, वो अटैक करता रहेगा, तो पाकिस्तान में बेस होना चाहिए। पाकिस्तान काउंटर अटैक करे, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लो। और इसलिए शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान तो फंसा हुआ है। अगर ये युद्ध कुछ समय और खिंच गया तो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन्वॉल्व होता है तो एक तरफ तो अफगानिस्तान अटैक कर ही रहा है, ईरान उसी तरह से अटैक पाकिस्तान पर भी करेगा जैसे वो सऊदी अरब से लेकर यूएई तक कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पूरी दुनिया जहां मध्य पूर्व की जंग पर नजर टिकाए बैठी है, वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा कहीं और नहीं, उसकी अपनी सरहदों पर खड़ा है। अफगानिस्तान साफ कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो जवाब पाकिस्तान की जमीन पर मिलेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हो रहे ईरानी हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सऊदी का दौरा कर चुके हैं, पर यह सिर्फ दौरा नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अंदर बाहर दोनों जगह बुरा फंसा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।